समय पर गिरिराज जी विराट रूप धारण करके प्रस्तुत हुए और सभी के सब अपने इन आंखों से गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। सारे के सारे ब्रजवासी देखने लगे कि गिरिराज का मुखमंडल और हमारे कन्हैया का मुख देखने में तो एक जैसा है। ऐसा विचित्र बात कैसे हो गई? लेकिन सबके सब बड़े आनंदित थे। पहली बार इन आंखों से किसी देवता का दर्शन हुआ। नंद बाबा कहने लगे, बोले दारिके इंद्र की पूजा करते करते जीवन बीत गया, लेकिन अब तक दर्शन ना दिए। और ये गिरिराज जी की पहली बार पूजा करी है और इन्होंने साक्षात दर्शन दिए हैं। अब से तो हम गिरिराज की ही पूजा करेंगे। कन्हैया ने जैसे ही गिरिराज जी को स्नान कराने के लिए कहा है, 1000 कलशियां आई थी। 1000 कलशियों से गिरिराज जी को जैसे ही स्नान करवाया, गिरिराज जी की तो मूछें भी गीली नहीं हुई, सारा जल खत्म हो गया। नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया तेरे देवता इतना विराट है, भैया कैसे हम इसको स्नान करवाएं? कन्हैया कहने लगे, कोई चिंता नहीं, गंगा का स्मरण करो, गंगा यहीं पर ही आ जाएगी। उसी समय पर कृष्ण ने अपने मन से ही गंगा को प्रकट किया और नाम हो गया मानसी गंगा। बोलो श्री मानसी गंगा की। मानसी गंगा से जल ला करके गिरिराज जी का खूब अभिषेक किया और अंत में कृष्ण ने स्वयं पुरुषोक्त मंत्र से अर्चन करने के उपरांत भोग लगाया। भोग लगाने के उपरांत सबने देखा गिरिराज जी वहां दोनों हाथ पसार पसार करके सब भोजन कर रहे हैं। जितना द्रव्य लेकर के आए थे, इंद्र ने तो इतने समय तक पूजा ग्रहण करने के बाद भी कभी दर्शन नहीं दिए, कभी भोग ग्रहण नहीं किया। लेकिन आज गिरिराज जी इतने आनंद में हैं, भक्तों द्वारा प्रदत्त द्रव्य सब ग्रहण कर रहे हैं। देखते ही देखते सब साफ कर दिया, सब खाली कर दिया। कृष्ण के सखा लोग तो बड़े दुखी हो गए। बोले कन्हैया तेरे देवता है तो अच्छा, पर लगता है भूखा है। बोले क्यों? अरे हम इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र पूजा के बाद में इतना प्रसाद रहता था, 1 महीने तक खाते थे, और तेरा ये देवता सारा का सारा खा गया, कुछ भी नहीं छोड़ा। कन्हैया कहने लगे, चिंता क्यों करते हो? अरे गिरिराज बाबा की सेवा में कोई भी अगर एक अन्न का दाना भी लगाए, कभी भी अभाव नहीं होता। तुम लोग सब के सब आंख बंद करो। सारे ब्रजवासियों ने आंख बंद करी है। गिरिराज जी ने तो जो जितना लाया था सब डबल डबल करके सारे भंडार भर दिए। सखा लोग फिर कहने लगे, भैया हम तो ठगे गए जी, ठगे गए। बोले अब क्या हो गया? अरे अगर पहले पता होता कि सब माल दुगना हो जाएगा और ज्यादा बना लेते और ज्यादा हम ले आते ना। कन्हैया ने उस समय गिरिराज जी के सामने स्तुति करी है और सारे के सारे ब्रजवासी कन्हैया के लिए ही वर मांगते हैं। गिरिराज महाराज स्वयं आशीर्वाद देते हैं। बोले देखो, जिसने भी ये गिरिराज जी के अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना भी यदि दिया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में उसके घर में अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। गिरिराज जी की सेवा की इतनी महिमा है। गिरिराज जी का अन्नकूट बड़े बृहद रूप में ब्रज में पालन किया जाता है। गिरिराज जी इतने प्रसन्न हो गए, सारे ब्रजवासियों से कहने लगे, जो चाहते हो मांगो। हमें अगर भगवान कहते कि जो चाहते हो मांगो, हमारी तो पूरी लिस्ट रेडी है ना? लेकिन ब्रजवासियों का भाव देखो। ब्रजवासी लोग कहने लगे, बोले हे गिरिराज बाबा, आप यदि देना ही चाहते हैं तो केवल मात्र एक वस्तु दीजिए, हमारे कन्हैया पर जैसे किसी प्रकार की बाधा ना आए। जब से इसका जन्म हुआ है ब्रज में, तब से ही कोई असुर आता है, कभी कोई उत्पात होता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। इसलिए आप इसके जीवन में किसी